नाजरीन खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नॉलेज ब्रेन। दिन विशेष 27 सितंबर के लिए। ईसवी तारीख है 27 सितंबर, हिजरी तारीख 4 रबीउल आखिर 1447। 27 सितंबर की अहमियत अमरोज़ में बात करेंगे दो अहम शख्सियात की। एक है शहीद भगत सिंह, जिनका आज यौम पैदाइश है, और दूसरे हैं राजा राम मोहन राय, एक समाजी इस्लाहकार जिनकी कोशिश से सती की रस्म बंद हुई थी। पहले बात करते हैं शहीद आज़म भगत सिंह की, एक ऐसे इनकलाबी की जिसने सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी जान कुर्बान करके आज़ादी की जंग को नई जान बख्शी। जी हाँ, यह है शहीद आज़म भगत सिंह, जो आज भी नौजवानों के दिलों की धड़कन है। शहीद भगत सिंह, आज इनका यौम पैदाइश है। भगत सिंह 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के गांव बंगा में पैदा हुए। बंगा ये गांव अब पाकिस्तान में है। उनका ताल्लुक एक ऐसे खानदान से था जो पहले ही आज़ादी की तहरीक में सरगर्म था। बचपन से ही भगत सिंह के दिल में अंग्रेज़ों के खिलाफ नफरत और मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा था। अट- 1928 में जब लाला लाजपत राय पुलिस की लाठीचार्ज में शहीद हुए तो भगत सिंह ने बदला लेने की ठान ली। उनका असल निशाना अंग्रेज अफसर जेम्स स्कॉट था, मगर गलती से जूनियर अफसर जॉन पी सैंडर्स मारा गया। ये वाकया तारीख में लाहौर साजिश केस के नाम से मशहूर हुआ। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंका। उनका मकसद किसी को मारना नहीं, बल्कि अंग्रेजों को ये पैगाम देना था कि इनकलाब की गूंज दबाई नहीं जा सकती। वहां गिरफ्तारी देने के बाद उन्होंने अपने ख्यालात को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। जेल और भूख हड़ताल। जेल में भगत सिंह ने कैदियों के हुकूक के लिए भूख हड़ताल की, और उनकी इस बहादुरी ने हिंदुस्तानी अवाम के दिल जीत लिए। अखबारात में उनकी खबरें छपी और वो नौजवानों के लिए एक हीरो बन गए। शहादत। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई। फांसी के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 23 साल थी, और इतनी कम उम्र में ही उन्होंने अपनी जान मुल्क पर कुर्बान कर दी। उनकी आखिरी मुस्कुराहट और बहादुरी आज भी लाखों लोगों को मुतासिर करती है। अहमियत अमरोज़ में अब बात करेंगे एक ऐसे अजीम समाजी इस्लाह पसंद की जिसे जदीद हिंदुस्तान का बानी कहा जाता है, और आज उनका यौम वफ़ात है। राजा राम मोहन राय। जी हाँ, ये है राजा राम मोहन राय, वो शख्सियत जिन्होंने हिंदुस्तानी समाज को अंधी रसूमात से निकाल कर रोशनी की तरफ लाने की कोशिश की। राजा राम मोहन राय 22 मई 1772 को बंगाल के एक ब्राह्मण खानदान में पैदा हुए। बचपन ही से वो गैर मामूली ज़हानत के मालिक थे। उन्होंने संस्कृत, फारसी, अरबी और अंग्रेज़ी समेत कई ज़बानें सीखी। इल्म की तलाश ने ही उन्हें एक अजीम मुस्लह बनाया। दोस्तों, उनका सबसे बड़ा कारनामा था सती की रस्म के खिलाफ जद्दोजहद। ये वो रस्म थी जिसमें बेवा औरत को शोहर की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। राजा राम मोहन राय ने इस गैर इंसानी रस्म के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई।
بالآخر 1829 میں انگریز گورنر لارڈ ولزلی نے اس رسم پر پابندی لگا دی۔ یہ ایک تاریخی کامیابی تھی۔ راجہ رام موہن رائے کا ماننا تھا کہ جدید تعلیم کے بغیر سماج آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے کلکتہ میں ہندو کالج کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ 1828 میں انہوں نے برہمو سماج کی بنیاد رکھی۔ اس کے ذریعے انہوں نے ذات پات کے خلاف آواز بلند کی، ایک خدا پر ایمان کو عام کیا اور عورتوں کے حقوق کے لیے جدوجہد کی۔ وہ چاہتے تھے کہ مذہب لوگوں کو جوڑے توڑے نہیں۔ راجہ رام موہن رائے نے کئی اخبارات بھی شائع کیے، جیسے سمباد کمودی بنگالی اخبار، ایک بنگالی ہفتہ روز اخبار تھا۔ دوسرا ایک فارسی کا میرات الاخبار یعنی خبروں کا آئینہ، ایک فارسی زبان کا جریدہ تھا جو برطانوی نوآبادیات ہندوستان میں راجہ رام موہن رائے نے قائم کیا اور اس کی ادارت بھی کی۔ یہ اخبار پہلی بار 12 اپریل 1822 کو شائع ہوا اور میرات الاخبار یہ ہر ہفتے جمعہ کے دن نکلتا تھا۔ برطانوی صحافی جیمز سلک بکنہم بھی اس کے انتظام میں قریبی طور پر شامل تھے۔ 1830 میں وہ انگلینڈ گئے اور وہاں بھی ہندوستانی اصلاحات کے لیے آواز بلند کرتے رہے۔ 27 ستمبر 1833 کو برسٹل میں ان کا انتقال ہوا، مگر ان کی فکر اور تعلیمات آج بھی زندہ ہے۔ راجہ رام موہن رائے کو بجا طور پر انڈیا کا پہلا جدید شخص کہا جاتا ہے۔ وہ سماجی اصلاحات کے علمبردار، خواتین کے حقوق کے محافظ اور تعلیم کے زبردست حامی تھے۔ انہوں نے ہندوستانی سماج کو ایک نئی سمت دی۔ شکریہ۔